हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल ऑनलाइन क्लास में। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर मेडिकल एग्जाम 2024 के लिए फिजिक्स जो है उसके ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगनी और प्रत्येक द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाता है तब उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। यानी कि जब दो द्रव्यमान के बीच की दूरी को हम दुगनी कर देते हैं और प्रत्येक के द्रव्यमान को दुगना कर देते हैं तो उसके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशन फोर्स, वो क्या होता है, तो वह जो है आपका जो अपरिवर्तित रहता है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा 1 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता है। तो दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह जो है उनके द्रव्यमान के योग पर जो है निर्भर नहीं करता। तो हमारा 2 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के 2 अर्ध व्यास दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो उसका गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, ये दिया हुआ है ऑप्शन 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर यहाँ पर दिया हुआ है 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 का यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जो कैपिटल जी होता है उसका मान क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का यहाँ पर मान हो जाता है, ऑप्शन दिया हुआ है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा 4 का जो ऑप्शन नंबर है राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, जो जिसे हम लोग छोटा जी से जो सूचित करते हैं, उसका मान हो जाता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि कोई ऐसा ग्रह हो जिसका द्रव्यमान तथा अर्ध व्यास दोनों पृथ्वी के आधे हो तो उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और है 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और है 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 का जो ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर, किसी पिंड का भार क्या होता है, इसके जड़त्व की माप है, या इसमें पदार्थ यानी कि द्रव की मात्रा है, वह बल है जिससे पृथ्वी इसे अपनी ओर आकर्षित करती है, या इसके द्रव्यमान ही है जिससे दूसरे मात्रक में व्यक्त किया जाता है। तो किसी पिंड का भार जो है वह क्या होता है, तो वह एक बल है जिससे पृथ्वी इसे अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 6 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, भार जिसे कि हम लोग W से सूचित किया जाता है, W = हो जाता है mg। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्व बल क्या होगा। उसकी दिशा जो है गति की दिशा के समकोणिक होगी, या कि उसकी दिशा जो है गति की दिशा में होगी। गुरुत्व बल की ऊंचाई के साथ घटता जाएगा, फिर ऊंचाई के साथ बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ऊंचाई के साथ जो है घटता जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 8, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का जो है क्या यहाँ पर बताया जा रहा है, समान होगा। तो निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का जो है यहाँ पर त्वरण जो है समान होगा, एक्सेलरेशन जो सबका सेम हो जाएगा। ठीक है, तो 8 का यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है क्या होता है, सभी स्थानों पर बराबर होगा, पृथ्वी पर सभी जगह बराबर होगा, या फिर पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, चंद्रमा पर अधिक है क्योंकि उसका व्यास कम है। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है हमारा जो छोटा जी होता है, हमने अभी बताया, उसका मान जो पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमारा 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार क्या है, उसी वस्तु में पदार्थ के गुरुत्व पर निर्भर करता है, फिर उसके जड़त्व को दर्शाता है। और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है उसके द्रव्यमान के बराबर होता है लेकिन उसे भिन्न मात्रक द्वारा दर्शाया जाता है। और लास्ट ऑप्शन नंबर डी है, पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। तो किसी वस्तु का जो भार होता है वह जो है पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा 10 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब गुरुत्व बल जो है किस दिशा में लगता है।
तो यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन की गति की विपरीत दिशा में लगता है या गति की ही दिशा में लगता है, नियत रहता है यानी कि जो समान वैसे ही रहता है, या जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाती है बढ़ता जाता है। तो जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब उसका जो है गुरुत्व बल जो होता है वो क्या होता है, गति की विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, तो 11 का यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो वस्तु का भार क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, तेजी से घटता है, फिर ना बढ़ता है और ना घटता है। जब किसी वस्तु को जो है विषुवत रेखा से हम लोग ध्रुव की ओर ले जाते हैं, इक्वेटर से जो है पोल की ओर ले जाते हैं, तो उसका जो भार होता है वह क्या होता है, वह जो है बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात क्या होता है। यानी कि यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है और चंद्रमा की सतह पर के गुरुत्वीय त्वरण उसका अनुपात यानी कि रेशियो पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका √6, 1/√6, 1/6 या फिर 6 होगा ओनली। तो यहाँ पर हमारा 13 का राइट आंसर हो जाएगा कि उसका अनुपात जो है ओनली 6 होता है, 6 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 13 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोई पिंड जो है यहाँ पर 39.2 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरता है तो 2 सेकेंड के बाद इसका वेग क्या होगा। यानी कि यहाँ पर जो पिंड का जो वस्तु का जो है वेग पूछा जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 39.2 मीटर पर सेकेंड, 19.6 मीटर पर सेकेंड या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड या फिर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 14 का राइट आंसर हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए सभी पिंडों का जो है क्या समान होगा, उसकी चाल समान होगा, वेग समान होगा, गतिज ऊर्जा समान होगी या फिर उस पर बल बराबर होगा। तो जो निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए सभी पिंड यानी कि निर्वात में कोई वस्तु जो है स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है तो उसका क्या जो यहाँ पर समान होगा, तो 15 का हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि उस सभी का जो है वेग समान होगा। ठीक है, सबका वेलोसिटी सेम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग जो है वह क्या किस पर निर्भर करता है। पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग की यहाँ पर बात हो रही है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, फिर वस्तु के साइज यानी कि आकार पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, फिर वस्तु के द्रव्यमान और साइज यानी कि आकार दोनों पर निर्भर करता है। तो पृथ्वी से किसी वस्तु का जो पलायन वेग होता है वह क्या होता है, वह जो है वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है यानी कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो 16 के यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, पत्थर के किसी टुकड़े को किसी चोटी से गिराया जाता है, 100 मीटर गिरने के बाद पत्थर की चाल जो है क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा 17 का राइट आंसर हो जाएगा कि 100 मीटर जो गिराने के बाद उस पत्थर की जो चाल होगी वो हो जाएगी 44.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर हमारा 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट है, जब एक पत्थर के टुकड़े को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह यहाँ पर जो 19.6 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, उसके प्रारंभिक वेग का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग का मान पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड, 19.6 मीटर पर सेकेंड या फिर 16.9 मीटर पर सेकेंड और 33.8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमने जो है फिजिक्स के ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लिए हैं। तो आप लोग को वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।